नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त उछला है देश लाइव का। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर विवाद को लेकर खूब हल्ला मचा हुआ है। लाउडस्पीकर विवाद को लेकर बयानबाजी भी तेज हो गई है। नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं और अब ये लाउडस्पीकर विवाद देश के अलग अलग हिस्सों में भी पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। यूपी में भी अब लाउडस्पीकर विवाद की गूंज सुनाई दे रही है। यूपी में भी अब यह विवाद तूल पकड़ता नजर आ रहा है। यूपी के अलीगढ़ में युवा क्रांति मंच के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने गांधी पार्क क्षेत्र में लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा पाठ किया। युवा क्रांति मंच का कहना है कि हमने पहले प्रशासन को मस्जिदों पर से लाउडस्पीकर कम करने के लिए ज्ञापन दिया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद हनुमान चालीसा पाठ किया गया। युवा क्रांति मंच के महामंत्री शिवांग तिवारी ने कहा कि हर चौराहों पर लाउडस्पीकर लगाने का काम करेंगे। समय हमने सुबह 5 बजे और शाम को 5 बजे का रखा है। यही वक्त अजान का होता है, उसी वक्त हमारी हनुमान चालीसा होगी। हम अपनी हनुमान चालीसा और आरती करेंगे। वहीं अलीगढ़ में एबीवीपी के ओर से भी 21 चौराहों पर लाउडस्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा पढ़ने की अनुमति मांगी गई है। अब एबीवीपी भी प्रशासन को अल्टीमेटम दे रहा है। एबीवीपी के एक पूर्व नेता बलदेव चौधरी ने कहा कि अगर प्रशासन हमें अनुमति नहीं देता है और उसकी कोई ठोस वजह नहीं बताता है तो हम बिना इजाजत के भी अगले मंगलवार यानी 19 तारीख को लाउडस्पीकर लगाएंगे। तो लाउडस्पीकर को लेकर खूब घमासान मचा हुआ है। यूपी के अलीगढ़ में भी युवा क्रांति मंच के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने गांधी पार्क क्षेत्र में लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ किया है और जिस तरह से ये विवाद गहराता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में प्रशासन के लिए सुरक्षा इंतजामात चाक चौबंद करना किसी चुनौती से कम नहीं होने वाला है। बुलेटिन में अब बात बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की भी कर लेते हैं। दरअसल जीतन राम मांझी ने एक बार फिर भगवान राम को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने एक बार फिर भगवान राम को काल्पनिक बताया है। बता दें कि मांझी एनडीए के सहयोगी हैं और कई बार भगवान राम को लेकर विवादित बयान दे चुके हैं। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने कहा कि वो भगवान राम को नहीं मानते हैं। उन्होंने खुद को माता सबरी का वंशज बताया, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम को काल्पनिक पात्र बताते हुए नजर आए। जीतन राम मांझी ने छुआछूत की समस्या पर बात करते हुए भगवान राम को लेकर यह विवादित बयान दिया है। गुरुवार को एक कार्यक्रम में जीतन राम मांझी ने सवाल किया कि जो लोग राम को मानते हैं वो दलितों का जूठा क्यों नहीं खाते। मांझी ने कहा कि बड़े लोगों ने सत्ता के लिए लोगों को बांट दिया है। उन्होंने कहा कि वे तुलसीदास जी को मानते हैं, वाल्मीकि जी को मानते हैं, लेकिन राम को नहीं मानते। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि आप राम को मानते हैं तो भगवान राम ने मां शबरी का जूठा खाया था, आज आप हमारा छुआ हुआ तो खाइए। बता दें कि मांझी ने पिछले साल भी इसी तरह का विवादित बयान दिया था और कहा था कि वे राम को भगवान नहीं मानते। भगवान राम को काल्पनिक चरित्र बताते हुए मांझी ने कहा था कि वो कभी उनकी पूजा नहीं करते हैं और अपने समर्थकों से भी राम की पूजा नहीं करने को कहते हैं। इसी दौरान उन्होंने ब्राह्मणों को लेकर भी विवादित बयान दिया था, जिस पर खूब राजनीति भी हुई थी और बाद में मांझी ने ब्राह्मणों को भोज देकर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की थी। यूपी में दोबारा योगी सरकार बन गई है और योगी सरकार बनने के बाद और पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। इस बीच पुलिस और ब्यूरोक्रेसी में टॉप लेवल पर फेरबदल की शुरुआत भी हो गई है। गुरुवार देर रात 9 जिलों के कप्तान समेत 14 आईपीएस अधिकारियों के तबादले के बाद अब सरकार ने 6 जिलों के डीएम समेत 14 आईएएस अफसरों के भी तबादले कर दिए हैं। जानकारी के मुताबिक संभल, मेरठ, कानपुर देहात, सिद्धार्थनगर, रायबरेली और देवरिया के डीएम बदले गए हैं। सिद्धार्थनगर के डीएम दीपक मीणा को मेरठ का डीएम बनाया गया है। इसी तरह संभल के डीएम संजीव रंजन सिद्धार्थनगर के डीएम बनाए गए हैं। मेरठ के नगर आयुक्त रहे मनीष बंसल को संभल का नया डीएम बनाया गया है। कानपुर देहात के डीएम
जेपी सिंह को देवरिया का नया डीएम बनाया गया है। वहीं नेहा जैन को कानपुर देहात के जिलाधिकारी पद की जिम्मेदारी दी गई है। विशेष सचिव आवास रही माला श्रीवास्तव को रायबरेली का डीएम बनाया गया है। दिल्ली एनसीआर में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसके बाद स्कूलों में भी जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, सवाल एक उठ रहा है कि क्या स्कूलों को बंद किया जा सकता है। आपको बता दें कि 20 तारीख को डीडीएमए की बैठक भी होनी है, उसमें इससे जुड़ा हुआ कोई फैसला लिए जाने की भी संभावना है। तो कोरोना के मामले दिल्ली एनसीआर में तेजी से बढ़ रहे हैं। स्कूलों में कोरोना के कई मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने स्कूलों से कह दिया है कि वो बच्चों को मास्क पहनना सुनिश्चित करें, जितना मुमकिन हो सके सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और अगर एक भी केस आता है तो गाइडलाइंस के मुताबिक स्कूल को सैनिटाइज कराकर उसे बंद कर दें। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर स्कूलों के लिए कोरोना वायरस से जुड़ी एसओपी जारी की जाएगी, जिसमें स्कूलों को खोलने से लेकर उसमें बच्चों की उपस्थिति और पढ़ाई के तरीकों को लेकर दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। दिल्ली सरकार से जुड़े सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कोरोना के मामले जो इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं, ऐसे में 5 दिनों के भीतर यानी कि 20 अप्रैल को दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक होने वाली है, जिसमें कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के उपायों पर चर्चा की जाएगी। बता दें कि दिल्ली में एक हफ्ते में संक्रमण दर 0.5% से बढ़कर 2.70% हो गई है। हालांकि डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रोजाना आने वाले जो मामले हैं वो काफी कम हैं। बता दें कि डीडीएमए ने इस महीने की शुरुआत में सार्वजनिक जगहों पर मास्क नहीं पहनने पर जुर्माने के फैसले को वापस ले लिया था। साथ ही सभी तरह के प्रतिबंध भी हटा दिए थे, लेकिन अब फिर से मास्क की वापसी हो सकती है, क्योंकि मामले बढ़ रहे हैं और अकेले दिल्ली और गुरुग्राम में देश के 41% मामले सामने आ रहे हैं। दिल्ली के शिक्षा निदेशालय ने सभी प्राइवेट और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को कहा है कि वे कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए हर जरूरी कदम उठाएं। अगर किसी भी स्कूल से कोई मामला सामने आता है तो तुरंत निदेशालय को जानकारी इसकी देनी होगी। साथ ही स्कूल को कुछ वक्त के लिए बंद भी किया जाए या फिर उस ब्रांच को बंद किया जाए जहां कोरोना का केस मिला है। स्कूलों के लिए जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि सभी स्टूडेंट, टीचर और स्टाफ मास्क पहने, जितना मुमकिन हो सके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। बुलेटिन के आखिर में बात राजस्थान की कर लेते हैं। दरअसल राजस्थान से एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है, जिसमें एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई है। हादसा गुरुवार देर रात हुआ। सीएम अशोक गहलोत ने हादसे पर शोक जताया है। जानकारी के मुताबिक जोधपुर जिले के बिलाड़ा थाना क्षेत्र के जयपुर हाईवे पर झुरली फांटा के पास गुरुवार रात 1 बजे एसयूवी के पीछे से ट्रेलर में घुसने से 6 लोगों की मौत और 3 घायल हो गए। मृतकों में मां और 2 बेटे भी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक चूरू जिले में ख्याली गांव निवासी एक ही परिवार के 9 लोग एसयूवी लेकर बाड़मेर में नागाना मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे थे। गुरुवार रात 1 बजे बिलाड़ा थाना क्षेत्र के झुड़ली फांटा के पास पहुंचने पर बोलेरो आगे चल रहे ट्रेलर में जा घुसी। बोलेरो में सभी जो लोग सवार थे वो बुरी तरह से फंस गए थे, जिसके बाद 6 लोगों की मौत की खबर सामने आई है, जबकि 3 लोग घायल हुए हैं। देश लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए एबी स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।